अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 9 वेलकम टू मेरिट ऑनलाइन क्लास होप यू ऑल आर फाइन। हमने यूनिट नंबर 1 स्टार्ट किया था फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स स्टडी किया और कुछ ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स के बारे में हमने पढ़ा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टॉपिक नंबर 1.2। आपकी बुक का पेज नंबर 7 है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। तो आज हम फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है all those quantities that can be measured are called physical quantities। हर वो क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं जो कि मेजरेबल होती है। मेजरेबल का मतलब है कि ऐसी क्वांटिटी जिसको नापा जा सकता है, जिसकी मिकदार बताई जा सकती है, वो हमारे पास क्या होती है, फ़िज़िकल क्वांटिटी होती है। ठीक है। अब जैसे कि हम कहते हैं कि फ़िज़िक्स हमारे पास साइंस ऑफ मेजरमेंट है। ठीक है। तो फिज़िक्स में हम सिर्फ उन्हीं क्वांटिटीज़ को लेकर चलते हैं जिनको मेजर किया जा सकता है, जिनको नापा जा सकता है। ठीक है, जिनकी मिकदार बताई जा सकती है। तो हमारे पास हर वो क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा सकता है या फिर जो मेजरेबल होती है वो हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास फ़िज़िकल क्वांटिटी होती है। अब फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की अगर हम एग्जांपल्स को देखें तो सबसे पहले हमारे पास लेंथ। देखें, किसी भी चीज़ की लेंथ को अगर हम देखें तो लेंथ हमारे पास एक मेजरेबल क्वांटिटी है, क्योंकि हम मीटर्स में लेंथ को मेजर कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद मैस, अगर किसी चीज़ का मेजर करना हो तो किलोग्राम में हम उस चीज़ का मैस जो है वो मेजर कर सकते हैं। टेम्परेचर भी हमारे पास एक मेजरेबल क्वांटिटी है। टेम्परेचर को हम जो है वो सेंटीग्रेड्स में, फ़ारेनहाइट में या फिर केल्विन में मेजर कर सकते हैं। ठीक है। आपकी बॉडी का टेम्परेचर है या फिर रूम टेम्परेचर है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है, तो वो हम मेजर कर सकते हैं। उसकी मिकदार हम बता सकते हैं कि आज हम जो टेम्परेचर था वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड था या फिर आज 20 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो टेम्परेचर एक मेजरेबल क्वांटिटी है। सो मेजरेबल क्वांटिटी की वजह से हर वो क्वांटिटी जो कि मेजरेबल होती है वो हमारे पास क्या होती है, फ़िज़िकल क्वांटिटी होती है। तो टेम्परेचर भी हमारे पास क्या है, एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है। ये तो कुछ एग्जांपल्स थी आपके पास। इस तरह से और बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं जिनको डिफरेंट स्केल्स में मेजर किया जाता है। तो हर वो क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा सके, जिसको नापा जा सके, वो हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास फ़िज़िकल क्वांटिटी होती है। अब क्वेश्चन ये होता है कि हमारे पास क्या ऐसी भी क्वांटिटीज़ मौजूद हैं जिनको मेजर नहीं किया जा सकता? तो बिल्कुल हमारे पास ऐसी क्वांटिटीज़ भी हैं जिनको मेजर नहीं किया जा सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम स्टार्स की बात करें, मैं आपको ये कहूँ कि आसमान पे जितने भी स्टार्स हैं उसको मेजर करके मुझे बताएं कितने हैं, तो आप उसकी एग्जैक्ट अमाउंट, जो एग्जैक्ट मेजरमेंट है, वो आप मुझे नहीं बता सकते कि कितने स्टार्स हैं। तो इसका मतलब है स्टार्स जो है वो हमारे पास एक तरह से जो है वो फ़िज़िकल क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि उनको हम मेजर नहीं कर सकते, हम उनकी तादाद नहीं बता सकते। ठीक है। उसके बाद ह्यूमन हेयर्स की बात करें, जो इंसानी बाल हैं, या फिर एनिमल्स हेयर्स की बात करें, तो जो आपके सर के बाल हैं या फिर एनिमल हेयर्स हैं, अगर उनको मैं कहूँ कि मुझे इनकी अमाउंट बताएं कि कितने बाल हैं, तो आप अगर उसको गिनने बैठ जाओ तो आप उसकी एग्जैक्ट मेजरमेंट जो है वो नहीं कर सकते, ना ही आप उसकी एग्जैक्ट जो है वो अमाउंट बता सकते हैं। तो इसलिए ये भी हमारे पास एक फ़िज़िकल क्वांटिटी नहीं है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आप किसी फॉरेस्ट में चले जाएं तो वहाँ पे लीव्स गिनना शुरू कर दें, पत्ते गिनना शुरू करेंगे जब, तो आप उसकी एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक आप पत्ते गिनने लगोगे तो बहुत सारे होंगे लीव्स, पिछले लीव्स जो हैं वो गिर जाएंगे या फिर कई कई जो है वो नए लीव्स आ जाएंगे। तो इस वजह से उसकी एग्जैक्ट मेजरमेंट जो है वो नहीं हो सकती। तो जिस चीज़ की एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं हो सकती, जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, वो हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास फ़िज़िकल क्वांटिटी नहीं होती। इसके अलावा मैं आपसे कहूँ कि ये पेज है, इसकी लेंथ मेजर करके बताएं तो आप इजीली स्केल रख के मुझे बता सकते हो कि ये इतने सेंटीमीटर है या इतने मीटर है। तो इसका मतलब है लेंथ क्या है, एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है, और हर वो क्वांटिटी जो मेजर होती है वो फ़िज़िकल क्वांटिटी होती है। सो फिज़िकल क्वांटिटीज़ की आपको समझ आ चुकी है। अभी हम देखते हैं कि हमारे पास कितनी टाइप्स की फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की टाइप्स कितनी हैं। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ की दो टाइप्स हैं। सबसे पहले हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ आ जाती हैं और दूसरी हमारे पास ड्राइव्ड फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ आ जाती हैं। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, एक हमारे पास बेस फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं और दूसरी हमारे पास ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है। बेस क्वांटिटीज़ के नेम से इंडिकेट होता है, जैसे कि ये बेस क्वांटिटीज़ हैं। किसी चीज़ की बेस होना का मतलब है कि ऐसी चीज़ जिसको बेस बना के दूसरी चीज़ें जो है वो उससे बनाई जा सकती हैं। तो बेस क्वांटिटीज़ का मतलब है कि ये दूसरी क्वांटिटीज़ की बेस होती हैं, इनकी बेस पर हम दूसरी क्वांटिटीज़ बना सकते हैं। ठीक है। तो बेस क्वांटिटीज़ आपके पास क्या होती हैं, द फिज़िकल क्वांटिटीज़ ऑन द बेस ऑफ विच अदर फिज़िकल क्वांटिटीज़ कैन बी एक्सप्रेस्ड। ठीक है। आपके पास जो बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं
वो आपके पास ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको बेस बना के, ठीक है, जिनकी बेस पर हम दूसरी फिज़िकल क्वांटिटीज़ को ड्राइव कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये खुद तो किसी दूसरी क्वांटिटी से मिलके नहीं बनती, ठीक है। जो बेस क्वांटिटीज़ होती हैं ये किसी दूसरी क्वांटिटी से मिलके नहीं बनती, ठीक है, लेकिन इनको मल्टीप्लाई या डिवाइड करके हम बहुत सारी दूसरी क्वांटिटीज़ बना सकते हैं, ठीक है। इनको बेस बना के, बेस बनाने का मतलब है कि इनको मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके हम बहुत सारी दूसरी क्वांटिटीज़ बना सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको बेस क्वांटिटीज़ बोला जाता है क्योंकि ये बेसिक क्वांटिटीज़ हैं। और ये जो है वो खुद किसी चीज़ से मिलके नहीं बनती, किसी क्वांटिटी से मिलके नहीं बनती, किसी दूसरी क्वांटिटी से मिलके नहीं बनती, लेकिन इनसे बहुत सारी क्वांटिटीज़ बनाई जा सकती हैं। तो इसलिए इनको बेस क्वांटिटीज़ बोला जाता है। और बेस क्वांटिटीज़ की जैसे कि डेफिनेशन है, द फिज़िकल क्वांटिटीज़ ऑन द बेस ऑफ विच अदर फिज़िकल क्वांटिटीज़ कैन बी एक्सप्रेस्ड। ऐसी क्वांटिटीज़ जिनकी बेस पे हम दूसरी फिज़िकल क्वांटिटीज़ बना सकते हैं, वो हमारे पास क्या होती हैं, बेस क्वांटिटीज़ होती हैं। फॉर एग्जाम्पल लेंथ होगी, ठीक है, किसी भी चीज़ की लेंथ होगी, वो हमारे पास एक बेस क्वांटिटी है। ये जो लेंथ है ये किसी दूसरी क्वांटिटी से मिलके नहीं बनी, लेकिन इस लेंथ को यूज़ करते हुए हम बहुत सारी दूसरी क्वांटिटीज़ बना सकते हैं। वो आगे मैं आपको बताती हूँ किस तरह से बनाई जाती हैं। उसके बाद मैथ्स हो गया। मैथ्स किसी दूसरी क्वांटिटी से मिलके नहीं बना, लेकिन इसको यूज़ करते हुए, इसको मल्टीप्लाई या डिवाइड करके हम बहुत सारी दूसरी क्वांटिटीज़ बना सकते हैं। तो इसलिए मैथ्स हमारे पास एक बेस क्वांटिटी है, ठीक है। इसी तरह टाइम भी एक बेस क्वांटिटी है। टाइम को यूज़ करते हुए, टाइम को मल्टीप्लाई या डिवाइड करके हम दूसरी क्वांटिटीज़ को बना सकते हैं। तो टाइम इज़ अ बेस क्वांटिटी। अब आ जाते हैं इसी तरह ड्राइव क्वांटिटीज़ पे। बिल्कुल इसी तरह से ड्राइव क्वांटिटी के नेम से ही इंडिकेट होता है कि ये ड्राइव होकर आई हैं। ड्राइव क्वांटिटीज़ का मतलब है कहीं से ड्राइव होके आई हैं, दूसरी क्वांटिटीज़ से ड्राइव होके आई हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन है, फिज़िकल क्वांटिटीज़ that are derived by multiplying or dividing base quantities are called derived quantities। बेस क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से जो नई क्वांटिटी बनती है, जो नई क्वांटिटी ड्राइव होती है, वो हमारे पास कौन सी क्वांटिटी होती है, ड्राइव क्वांटिटी होती है। ऐसी क्वांटिटी जिसको बेस क्वांटिटी को यूज़ करते हुए, बेस क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हुए नई क्वांटिटी बनती है। नई क्वांटिटी कौन सी होती है, ड्राइव क्वांटिटी होती है। जैसा कि इसके नेम से इंडिकेट हुआ है कि ये ड्राइव होके आई है, ठीक है, किसी चीज़ से जो है वो ड्राइव इसको किया गया है। किस चीज़ से ड्राइव किया गया है, बेस क्वांटिटी से ड्राइव किया है। बेस क्वांटिटीज़ को हमने आपस में मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, और उनसे जो नई क्वांटिटी बनी वो हमारे पास कौन सी क्वांटिटी थी, वो हमारे पास ड्राइव क्वांटिटी थी। सो इसकी डेफिनेशन देखें, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। फिजिकल क्वांटिटीज़ दैट आर डिराइव्ड by multiplying or dividing base quantities are called physical quantity drive quantities, ठीक है। बेस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, तो न्यू क्वांटिटी बनी विच इज़ ड्राइव क्वांटिटी, ठीक है। तो अब हम ड्राइव क्वांटिटीज़ की जो है वो एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से जो है वो बेस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हुए न्यू क्वांटिटी बनाई जाती है, जिसको हम ड्राइव क्वांटिटी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये एग्जांपल्स आ जाती हैं। एग्जांपल हमारे पास आ गई है ड्राइव क्वांटिटी की। तो पहली ड्राइव क्वांटिटी हमारे पास एरिया है। आपके इसी चैप्टर का एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, वाई एरिया इज कॉल्ड अ ड्राइव क्वांटिटी, कि एरिया को क्यों एक ड्राइव क्वांटिटी कहा जाता है। तो मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ, तो इसका मतलब है कि एक शॉर्ट क्वेश्चन भी जो है वो यहाँ पर एक्सप्लेन हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब मैं शॉर्ट क्वेश्चंस आपको करवाऊंगी तो फिर मैं आपसे पूछूंगी कि एरिया क्यों एक ड्राइव क्वांटिटी है, ठीक है। तो देखिए आपके पास एग्जांपल में मैंने एरिया लिखा है, ड्राइव क्वांटिटी की एग्जांपल एरिया है। अब एरिया क्यों एक ड्राइव क्वांटिटी है, क्योंकि एरिया ड्राइव होके आया है। किससे ड्राइव होके आया है, बेस क्वांटिटी से ड्राइव होके। अभी हम देखते हैं किस तरह से ड्राइव हुआ है। एरिया हमारे पास एक ड्राइव क्वांटिटी है, और एरिया को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। आपने मैथ्स में पढ़ा है ना कि एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ठीक है। किसी भी चीज़ की लेंथ मीटर में मैयर होती है और विड्थ भी किस में मैयर होती है, मीटर में मैयर होती है, ठीक है। विड्थ को भी बेसिकली क्या होता है, जब आपको किसी चीज़ की फॉर एग्जाम्पल इस पेज की विड्थ निकालनी होती है, मैं कहूँ ये पेज कितना वाइड है, तो आप इसकी लेंथ मैयर करके बताओगे ना कि ये पेज जो है वो 2 मीटर वाइड है या फिर 1 मीटर वाइड है, ठीक है। तो इसका मतलब है लेंथ और दो लेंथ्स को हमने आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एक न्यू क्वांटिटी बनी है विच इज़ एरिया। एरिया की यूनिट हमारे पास क्या होती है, मीटर स्क्वायर होती है, आपने मैथ्स में पढ़ा हुआ होगा। तो इसका मतलब है दो लेंथ को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक न्यू क्वांटिटी आती है, और वो न्यू क्वांटिटी क्या होती है, एरिया होता है, ठीक है। अब देखिए लेंथ हमारे पास क्या है, अभी मैंने आपको बताया था कि लेंथ इज़ अ बेस क्वांटिटी, ठीक है। लेंथ हमारे पास एक बेस क्वांटिटी है, और इस बेस क्वांटिटी को यूज़ करते हुए हम दूसरी क्वांटिटीज़ को ड्राइव करते हैं, ठीक है। तो लेंथ को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया।
तो हमने यहाँ पर भी यही कहा था ना कि बेस क्वांटिटीज़ को हम मल्टीप्लाई करते हैं और एक न्यू क्वांटिटी बनती है जो कि डिराइव क्वांटिटी होती है। तो लेंथ को हमने स्टूडेंट्स क्या किया, हमने लेंथ को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एक न्यू क्वांटिटी आई है विच इज़ एरिया। ठीक है, 2 दफ़ा लेंथ को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास एक न्यू क्वांटिटी बनी है विच इज़ एरिया। और एरिया जो है वो हमारे पास कैसे ड्राइव हुआ है, मैंने यहाँ पर लिखा भी है, एज एरिया इज डिराइव्ड बाय मल्टीप्लाइंग टू बेस क्वांटिटीज़। टू बेस क्वांटिटीज़ का मतलब है लेंथ और लेंथ को। ठीक है, लेंथ हमारे पास एक बेस क्वांटिटी है, तो 2 दफ़ा लेंथ को जो है वो मल्टीप्लाई किया तो एक नई क्वांटिटी बन गई विच इज़ अ ड्राइव क्वांटिटी। और एरिया हमारे पास इसीलिए एक ड्राइव क्वांटिटी है। सेकेंड एग्जाम्पल पे आ जाते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम हमारे पास एक ड्राइव क्वांटिटी है। वॉल्यूम किस तरह से ड्राइव क्वांटिटी है, जैसा कि हम कहते हैं वॉल्यूम इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, आपने ये भी फार्मूला जो है वो पढ़ा हुआ होगा। लेंथ, विड्थ और हाइट, विड्थ भी हम मीटर में मैयर करते हैं और हाइट भी हम किसी भी चीज़ की मीटर में मैयर करते हैं। किसी चीज़ की हाइट निकालनी होती है तो बेसिकली हम उस चीज़ की लेंथ मैयर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है जो वॉल्यूम है वो भी ड्राइव हुआ है। कैसे ड्राइव हुआ है, जब हमने 3 दफ़ा लेंथ को क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो आपके पास मीटर क्यूब जो है वो क्या है, वॉल्यूम की यूनिट है। तो देखें 3 दफ़ा लेंथ को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आई, एक न्यू क्वांटिटी ड्राइव हुई है विच इज़ वॉल्यूम। तो बेस क्वांटिटीज़ को हमने मल्टीप्लाई करने से एक न्यू क्वांटिटी बनाई है और वो जो न्यू क्वांटिटी बनी है वो वॉल्यूम है। सो वॉल्यूम इज़ द ड्राइव क्वांटिटी। ठीक है, नेक्स्ट हम स्पीड पे आ जाते हैं। किसी भी चीज़ की स्पीड अगर हमें मैयर करनी होती है तो हम क्या फार्मूला यूज़ करते हैं, या आगे हम पढ़ेंगे भी। वैसे भी हम कहते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बाय द बॉडी। डिस्टेंस, जितना बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया और जितने टाइम में कवर किया वो उसकी क्या होती है, स्पीड होती है। ठीक है, अब डिस्टेंस जो है वो किस में मैयर किया जाता है, लेंथ होती है। बेसिकली डिस्टेंस हम मीटर में मैयर करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहती हूँ कि यहाँ से लेके आप अपने स्कूल तक का डिस्टेंस मैयर करें तो आप क्या कहोगे कि ये डिस्टेंस जो है वो 18 मीटर है, 80 मीटर है, 50 मीटर है। तो मीटर क्या है आपके पास, लेंथ है ना। ठीक है, लेंथ की यूनिट है। तो इसका मतलब है जो आपके पास डिस्टेंस, मतलब हमारे पास ये क्या आ जाता है, लेंथ आ जाता है डिवाइडेड बाय टाइम। अब देखिए आपके पास लेंथ और टाइम, अभी मैंने आपको बताया था पीछे कि हमारे पास लेंथ और टाइम दोनों क्या हैं, 2 बेस क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, ये भी हमारे पास एक बेस क्वांटिटी है, लेंथ भी और टाइम भी हमारे पास क्या है, एक बेस क्वांटिटी है। तो इसका मतलब है कि 2 बेस क्वांटिटीज़ को हमने आपस में क्या किया हुआ है, डिवाइड किया है। ठीक है, सो स्पीड कहाँ से ड्राइव हुई है, स्पीड इज़ डिराइव्ड बाय डिवाइडिंग 2 बेस क्वांटिटीज़। 2 बेस क्वांटिटीज़ को डिवाइड करने से हमारे पास एक न्यू क्वांटिटी आई है विच इज़ स्पीड। तो स्पीड हमारे पास क्या है, एक डिराइव क्वांटिटी है, क्योंकि हमने 2 बेस क्वांटिटीज़ को डिवाइड करके एक नई क्वांटिटी डिराइव की है और वो हमारे पास क्या है, स्पीड है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ड्राइव क्वांटिटीज़ की जो आ जाती हैं, हमारे पास ड्राइव क्वांटिटीज़ की जो आ जाती हैं, एग्जांपल्स आ जाती हैं, उसमें हमारे पास सबसे पहले एरिया आ जाता है, वॉल्यूम आ जाता है और फिर हमारे पास जो है वो स्पीड आ जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आपने इसको जो है वो अपने पास जो भी मैंने डेफिनेशंस लिखवाई हैं आपको, बेस क्वांटिटी की, ड्राइव क्वांटिटी की, फिजिकल क्वांटिटी की, एग्जांपल्स भी एज इट इज़ आपने इसको अपनी नीट नोटबुक पे जो है वो लिखना भी है और इसको याद भी करना है। ठीक है।